चलिए, तो आज हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है ना, न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। जो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल हमें दिया गया है उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि उस न्यूमेरिकल में जाए, पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज, यही पढ़ रहे थे ना। पहला चैप्टर का पहला टॉपिक क्या था बउआ? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे थे उसी दौरान हम लोगों को मुलाकात हुई एक सवाल से, एक टॉपिक से, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये नहीं बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमने पढ़ा Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है? NE प्लस माइनस, ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। जहां पर E की वैल्यू कितनी होती है, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। इतना से हमारा सारा काम क्या हो जाएगा बच्चे लोग, चल जाएगा। तो आज का 2-3 न्यूमेरिकल ही है, पर बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल सब है, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में, जैसे ही पुराना वाला एनसीईआरटी में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, नए वाले में से टॉपिक हटा दिया है बहुत सारा, तो मैं पुराने वाले को लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर ले, लिख ले, ठीक है। तो अगर मैं इस पे चलता हूँ, सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा अब, ठीक है। चलो, क्वेश्चन हमारे सामने है ये कि इफ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ध्यान से सुनना, मूव आउट ऑफ ए बॉडी, मूव कर रहा है, बाहर जा रहा है, किससे हुआ? बॉडी से। किस पर? एक बॉडी से कहां जा रहा है? दूसरे पर। और कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? कितना सेकंड में? एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में। तो क्या मैं इस बकवास को यहां लिख सकता हूं सॉल्यूशन में? 10 टू द पावर 19 है कि 9 है? 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ट्रांसफर इन कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। बोलिए, इसमें कोई डाउट है आपको? क्या मैंने कुछ अलग बात लिखा है या एनसीईआरटी का वही बात लिखा जो इसमें लिखा हुआ था? सीधा बैठे, सीधा बैठे। तो अब सवाल है, ये कह रहा है हाउ मच टाइम, मतलब हमसे क्वेश्चन में ये क्या पूछा है बउआ? टाइम बराबर कितना होगा? तो मैं यहाँ लिख दूं टाइम बराबर व्हाट, लिख दूं? अच्छा, कितना ट्रांसफर करवाना हो यदि? 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर करवाने में कितना हमको लगेगा? ये आपके साथ माइंड गेम खेला है, पता है ये क्या माइंड गेम खेला है? इसे मैं ऐसे कह रहा हूं, ठीक, कि बउआ 12 गो केला, ठीक है ना, का तुमको पड़ेगा, या 6 केला का तुमको पड़ेगा 8 रुपया। 6 केला कितना पड़ेगा तुमको? 8 रुपया। तो आप बताइए 2 दर्जन केला कितना पड़ेगा? तो इनडायरेक्टली बोला, अगर वो 6 केला का बोला 8 रुपया पड़ेगा, 2 दर्जन बोला तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, वो सीधे बोल सकते थे 24 केला कितना पड़ेगा। 6 केला का 8 रुपया, तो 24 केला कितना तुरंत बता देते हम लोग। लेकिन वो 24 नहीं बोल रहा, अब वो किस में बोल रहा है? दर्जन में। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सवाल गया भाड़ में। पहले तो तुमको दर्जन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? पीस में, कि पहले कितना पीस केला है हमारे पास, उसके बाद ना हम उस पीस से पीस में तुलना करेंगे। अगर वो बोलता 1 दर्जन का 10 रुपया, तो 10 दर्जन तुरंत बोल देते। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पीस में, ठीक है, अब पूछ रहा है कि भैया दर्जन में कितना होगा, तो हमको तो पहले दर्जन में किससे बदलना पड़ेगा? पीस में। अब ये क्या बोला है? हमसे बोला कि इतना संख्या में इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, तो हमसे ये संख्या में ना पूछता क्वेश्चन, ये संख्या में नहीं पूछा है, ये बोला है इतना चार्ज में। तो सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि ये पता लगाइए कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ रहे हैं? हालांकि ये सवाल तो हम लोग लास्ट क्लास में करवा दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है ना, कि 1 कूलम में कितना होता है। तो आप जरा बताइए, बताइए 1 कूलम, तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चे लोग? 1 कूलम, क्यू का मान हुआ, और तुमको एन निकालना है, तो क्यू को ई से भाग देंगे तो कितना आएगा? एन आया कि नहीं आएगा? तो आप बताइए एन बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, और ई की जगह याद आया? 0.625, 10 के पावर प्लस 19। बोलिए, तो आप बताइए नंबर बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 के पावर ए को चला जाएगा तो 18। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या है
तो पहले हमको एक बात बताइए, हमको इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाना है, वो 1 कूलम बोले तब, या दोनों बराबर है मेरे लिए? बात समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे बोले, ठीक है ना, 18 लाख रुपया लेवा कि जमीन लेवा, हमारे दोनों बराबर है, देरा जे मनो से हमारा। बात समझ में आ रहा है? कहने का तरीका तो है, पर सेंस क्या है दोनों का? बराबर। तो कोई कह रहा है 1 कूलम चार्ज या 6.25 10 के पावर 18, 18 कूलम बोल रहे हैं, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना बताइए क्या होगा? तो एक बात बताइए प्यारे बच्चों, अब हमको संख्या पता चल गया। तो सबसे पहले एक बात बताइए, एक का निकालना ज्यादा आसान होता है। 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करेगा, तो 12-13 मजदूर कितने दिन में करेगा? तो पहले कितना का निकाल लेना चाहिए? 1 का। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना? तो 1 इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, और 1/, बोलिए तो, कोई डाउट है इसमें? बोलिए। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में 1 सेकेंड, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, लेकिन तुमको करवाना कितना इलेक्ट्रॉन है? अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, चॉकलेट वाला विधि। 3 रुपया में 6 को चॉकलेट, तो बताइए 7 रुपया में कै गो? तो पहले 1 का निकालते हैं, पहले कितना का निकालते हैं, अब फिर जितना का पूछता होता से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले कितना का निकाल लिए बुआ? 1 का। अब जितना पूछेगा उतना से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमसे कितना का पूछ रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन्स को। तो कुछ नहीं करना है, 1/10 के पावर 9, और ये कितना होगा? हम्म अब बताइए यहाँ पर टाइम कितना आ गया हमारे पास? 6.25। 9 से 18 कर देगा तो ऊपर कितना बचेगा? 10। लेकिन ये हमारा आंसर सेकंड में आया है, किस में आया है? और हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो सेकंड में नहीं पूछ रहा है, ईयर में पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? तो बदलने आना चाहिए। सारा खेल, एनसीईआरटी को मत छोड़ना भाई। 12th में एनसीईआरटी को एक दिन भी मत छोड़ना, एक दिन भी नहीं, ठीक है ना? एकदम लेकर आना, मजेदार समझ में आएगा, ठीक है ना? अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं, एक ईयर में कितना दिन? 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा? 1 घंटा में कितना मिनट? और 1 मिनट में कितना सेकेंड है? तो अगर हमको 1 सेकेंड में लिखना होगा तो ये सारा संख्या नीचे डिवाइड में नहीं जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ पे बोलेंगे टाइम बराबर कितना होगा? तो 6.25 10 के पावर 9, और 1 सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड की जगह ये सारी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है ना? तो आप बताइए कितना होगा? हेलो, 365, हेलो, बोलिए। हो सकता है मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर से सेकेंड, और उल्टा आना होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको भाग दीजिए और इसको काटिएगा, तो अप्रोक्सी में ये आ जाएगा 197.7 ईयर, और लगभग लगभग 198 ईयर लिख सकते हैं। और लगभग होगा तो 200 साल अप्रोक्स में। तो अब आपको जानना है कैसे कटा है? ठीक है, तो ऐसे काटिएगा तो इतना आ जाएगा, आपको विश्वास नहीं, काट के देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो आप बताइए, 1 कूलम चार्ज को भेजने के लिए कितना साल लगता है बुआ? तो आपको क्या लगता है, 1 कूलम चार्ज छोटा चार्ज होता है? एक नाम सुन के उसको छोटा समझा क्या? 1 अरब, तो पीछे अरब लगा हुआ है ना भाई, एक से क्या होता है? 1 अरब और 20 लाख में कौन ज्यादा बड़ा है? तो बोलेगा नहीं नहीं 20 है, वहां पर खाली नंबर से नहीं होता है। इसीलिए जब भी देखिएगा ना फिजिक्स में, जब भी चार्ज दिया रहेगा तो 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, ताकि यहाँ पर प्रफिक्स लगाकर इसकी वैल्यू क्या करता है बुआ? छोटा कर देता है। क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। समझ में आया कितना चार्ज? 200 साल लग जाएगा, 3 पुष्ट खत्म हो जाएगा 7×21 देखने में। तो आपको समझ में आया कि अगर मैं इस रेट से चार्ज भेजूंगा तो वो कितना लग जाएगा? कितना पड़ेगा बुआ? सेकेंड में भी दे सकते हो आंसर। जैसे मान के चलिए तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो बोलेगा मान लीजिए 200 लाख रुपया। हाँ, करोड़ में बता।
और अब मैं बताता हूँ, तो मात्रक तो अपना ऊपर डिपेंड करता है, क्यों जैसे वैसे चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास कितना हाइट है, इतना किलोमीटर बताता, से अथी बताता मील में कितना वैल्यू, तो मात्रक चेंज करना तो अलग खेल हो गया, ठीक है। लेकिन आपका आंसरवा समझ में आया कैसे काम करेगा? ठीक है, तो अब आपको किसका जवाब मिल गया बउआ? एग्जाम्पल नंबर 1.2 एनसीईआरटी के नए वाले किताब में हो सकता है गायब हो जाए, इसीलिए आप लोग इसको अपने कॉपी पर लिखिए लीजिएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पर इसको लिख करके और इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों अपना लिख लीजिएगा, क्वेश्चन और आंसर। एक क्वेश्चन कितना कुछ समझा दिया आपको, एक कूलम चार्ज क्या होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन इस बार सीबीएसई में पूछा हुआ था, जिसमें सब हालत खराब है, छित्र आ गया लेगा सब, ठीक है ना। कि अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, बिहार बोर्ड इतना लेवल नहीं जाता, बट एनसीईआरटी में है, तुमको तो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। देखो, एक ऑक्सीजन पर 8 गो प्रोटॉन है, तो 8 है का ना इलेक्ट्रॉन है, बोलना। तो हम यहाँ पर सीधे चार्ज बोल दे 8, ताकि 8 + 8 - समझिए जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए पॉजिटिव निगेटिव ना निकाल के हम सीधे क्या निकालने जा रहे हैं, चार्ज। क्योंकि जय को पॉजिटिव आएगा, वो क्या आएगा, निगेटिव। तो ये पूछ रहा है हमसे क्या, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन हम लोग सीधे क्या निकालेंगे बउआ, चार्ज। ताकि जितना रहेगा उसमें प्लस लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या निकालने जा रहे हैं बुआ, चार्ज। क्या देयर इन ए, कितना में, कप ऑफ वाटर। इस सवाल को देखिएगा, कप ऑफ वाटर। अब एक कप में कितना ग्राम आटा है, तो ये 250 ग्राम लिया हुआ है क्वेश्चन। एक कप में कितना अटेगा, उसके हिसाब से तो हम भी कितना लेके चलते हैं बुआ, कि 250 ग्राम एक कप, और क्या है बुआ, वाटर। तो ये थोड़ा केमिस्ट्री का सवाल है, चलिए लेके चलते, बनाए इसको, कि एक कप वाटर में कितने नंबर ऑफ प्लस और माइनस होंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले बात, H2O में मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं इसका, कैसे निकालेंगे, 2H + 1O, मतलब 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16, मतलब 18 ग्राम। कितना होगा बुआ, 18 ग्राम। अच्छा, इसका बोलिए तो, अगर मान के चलो हमको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ चार्ज निकालना होगा, तो 2H + O, तो एगो प्रोटॉन इसमें होगा और 8 गो इसमें होगा, ऑक्सीजन में ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 गो। तो 10 गो क्या होगा, 10 गो प्लस भी होगा और 10 गो माइनस भी होगा, लेकिन हम लोग सीधे चार्ज बोले कि इसमें कितना चार्ज होगा, 10। अब जरा सुनिएगा, आपने सुना होगा 18 ग्राम ऑफ H2O molecules has नंबर ऑफ, तो पता है ना एवोगाद्रो नंबर होता है, होता है कि नहीं होता है। 18 ग्राम H2O मॉलिक्यूल्स के पास, एटम के पास, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, हाँ चलो, है 18 ग्राम H2O के पास कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स है। तो हम कितना का निकाल ले पहले, याद है एक का पता लगा, जितना चाहेगा उतना का निकाल लेंगे। तो पहले कितना का निकाल लेते हैं बुआ, तो आप बताइए कितना होगा, कोई दिक्कत इसमें, किसी को, किसी को भी नहीं। अच्छा, हमसे कितना का पूछ रहा है ये, तो 1 ग्राम में इतना, तो 250 ग्राम में मल्टीप्लाई कर देंगे ना। और ये क्या निकला है बउआ, हमको मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, एटम, सॉरी हमको चार्ज निकालना है। तो एक बात बताइए, इसमें एक H2O में कितना है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। देखो जैसे कि मान के चलो, आप ऐसे समझो कि आपने डब्बा खरीदा, घर गिना कि इस मोहल्ला में कितने घर है, तो मान के चलिए आपने गिना कि इतने घर है,
ठीक। लेकिन एक घर में कितना आदमी है? 10। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये जितना घर गिने उससे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 को। तो तुमने ये जो घर गिना है वो कितने मॉल ये घर है ना, हुआ H2 है, वो घर हुआ, वो कितना घर निकला? इतना। और एक घर में कितने चार्ज है? 10। तो बताइए नंबर ऑफ 250 ग्राम H2O में 6.022, 10 के पावर 23 बट्टे 18 गुने 250। अब बताइए गुने यहाँ पर 10 आया कि नहीं आएगा? बोलिए, आया कि नहीं आएगा? तो आप हमको एक बात बताइए, 6 3 लगभग 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 कट रहे हैं, ठीक है। 3 से तो ये कितना आ गया? 2.5। 25 कितना? 7 3 21, 8 3 24, लगभग लगभग 8। ठीक है ना? अच्छा, एगो जीरो इसको दे देगा, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुने 10 के पावर 25, सॉरी 24। ना 25 ना होगा, दो को सुनना ना है। 25 इतना क्या हुआ? चार्ज कुलम, सॉरी ये नंबर ऑफ एट चार्ज आया, क्या है वो? नंबर ऑफ चार्ज। तो आपने अभी एन का मान निकाल लिया, इतने नंबर ऑफ चार्ज है एन का मान। और एक बार जब एन का मान निकल गया तो क्यू का मान कैसे निकलता है प्यारे बच्चों? क्यू बराबर एन का मान बोलिए तो कितना है? 8 गुने 10 के पावर 25। और चार्ज का मान बोलिए, हो जाएगा। तो आप बताइए 16 को 8 से मल्टीप्लाई, 16 8 है 144, तो लगभग लगभग 14.4। और गुने 10 के पावर 25 में से ना 6 बचेगा। ठीक है, इतना कुलम चार्ज आपका प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ठीक है, अप्रोक्स में इतना आ जाएगा। अब चलते इसका आंसर मिलाते हैं। अब आप कहिएगा आपका तो मैच नहीं कर रहा, मैच करवा देता हूँ, रुक जाओ। 1.44 लिख सकता हूँ। अब हमने अप्रोक्स में काटा है तो मेरा 4 4 आया है। ये अगर पूरा काटा है तो इसको कितना आया है? 3 4। थोड़ा एग्जैक्टली काटा होगा ये, तो आपको मोटा मोटी तौर पे समझ में आया कैसे काम करना है। अब आप बताइए ओवरऑल इसकी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, इसको हमको देख के बताइए। ठीक है, अगर ये हमसे बोलेगा 100 ग्राम H2O में, तो H2O में तो सबसे पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, फिर क्या निकालेंगे बुआ? नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पर कितने हैं वो। तो पहले 18 ग्राम H2O में, तो 18 ग्राम में एवोगाद्रो संख्या, तो पहले कितना में निकालेंगे? 1 ग्राम, तो 18 कहाँ चला आएगा? नीचे। एक का पता चल गया। 250 ग्राम पूछेगा तब भी 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 100 ग्राम पूछा होता तो, और 300 ग्राम पूछा होता तो 300 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जी भी 250 250 मल्टीप्लाई कर दिए। ये मैंने निकाला मॉलिक्यूल्स की संख्या, लेकिन हमको किसकी संख्या निकालना है? वो चार्ज का। तो चार्ज के लिए जितना इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा ये एन निकल जाएगा, नंबर। और नंबर को वापस चार्ज में लाना है तो क्यू बराबर N। अब बताओ अगर इसमें CO2 पूछेगा तो निकाल लोगे? यही सीबीएसई का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये तो केमिस्ट्री में भी हम लोगों को पढ़ के जाना है, समझे? तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे H2O में निकाल के दिखाइए, CO2 में निकाल के दिखाइए, 100 ग्राम में, 250 ग्राम में, प्रोसेस पता पता चले आपको क्या करना है। तो एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को ढंग से आप लोग देख सकते हैं क्या? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, CO2 वगैरह H2 वगैरह रहेगा तो। चलिए ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन भाई यहाँ पर दे दूं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ CO2, तो नहीं निकाल सकते हो क्या? निकल जाएगा। चलिए, अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का तीसरा न्यूमेरिकल है। अब एक्सरसाइज में ये खत्म हो गया, तो क्या ये दोनों बात समझ में आया बच्चे लोग? ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी छोड़वा के जो भागिएगा ना, जब तक साइंस साइंस सिलेबस खत्म होगा। अगर अभी बताइए ना, अगर हम न्यूमेरिकल से अभी कन्नी काट लिए होते या इन सब चीजों की तरफ नहीं भागते, अभी तक हम कहाँ रहते? कुलम के नियम पार रहता। और अभी देखिए ना, इतने दिन में सब कहाँ पहुंच गया होगा? सरसरा के भाग रहा होगा आगे। अब कोनो लड़का होगा क्या बुझाए, चार तो न्यूटन में पढ़ा लो, कुलम तो एनसीईआरटी तो मैच करिए रह लो, है ना? ऐसा नहीं होता भाई, एक आत्मा होती है अंदर, वो आत्मा आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। जाए तो कुछ ज्यादा ही आ गया आगे। ठीक है, आप पीछे थोड़ा सा एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज में आइए। एनसीईआरटी बुक सब लोग कैरी कीजिए, सब लोग अपने अपने बुक पे टिक लगाइएगा। जब कोई पढ़ा रहा है तो उसकी वैल्यू कीजिए, मतलब सब छोड़ देगा।
चलो कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन क्या है सो देखिए। एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन का पीस है जिसको रब रब मतलब क्या होता है, रगड़ना। किससे रगड़े हैं बुआ? वूल से। तो हमने कितना निगेटिव चार्ज पाया? 3 × 10⁻⁻7 कूलम, मतलब क्यू का मान। तो बताइए हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन में क्यू का मान कितना है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब बताइए। और हमको हमसे पूछ रहा है ये ए नंबर में कि बताइए कितने नंबर ऑफ। तो सबसे पहले क्यू बराबर क्या लिखेंगे? तो बताइए एन बराबर क्या लिखेंगे? क्यू का मान बोलिए कितना है? 3 × 10⁻⁻। और ई का मान बोलिए। ठीक, कुलम से कुलम कट जाएगा। तो एन बराबर बोलिए 3, 16 दूनी 32 होता, तो 1.8 मान ले इसको। 19 में से 7 जाएगा तो अच्छा, क्या दशमलव 1.8 दशमलव में कभी 4 नंबर होता है? तो एक इसके आसपास कौन संख्या मान ले हम लोग? 2 मान ले। इनका मान आ गया, ठीक है, क्योंकि आसपास दशमलव को हटा के। तो बताइए कितना लगभग लगभग चार्ज ट्रांसफर होगा? अब बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, क्या मास भी ट्रांसफर होगा? बिल्कुल, चार्ज अपने साथ मास भी तो लेके जाता है ना, बताया तो थे आपको। तो कितना मास ट्रांसफर होगा? तो चलो मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है? क्योंकि ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। ट्रांसफर कौन होता है बुआ? इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोटॉन ट्रांसफर होता है क्या? बोलो। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना मास, तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन में तो कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो? और एक इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होगा, देखो तो बोलिए। तो टोटल कितना नंबर जा रहा है देख के बताओ। और एक पर कितना होता है? केजी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 9 दूनी 18 गुने 10⁻31 में से 12 जाएगा तो बताओ कितना होगा? माइनस में। अच्छा, इसको लगभग वो 20 लिख सकते हैं क्या आसपास, सिग्निफिकेंट फिगर मिलाने के लिए? तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 19 के। और मिला देंगे तो 2 × 10⁻18 नहीं हो जाएगा? एगो शून्य दे देंगे इसको तो 18। तो क्या ये बहुत बड़ा मास है? माइनस में है, बहुत ना छोटा हुआ। तो ये बहुत कम मात्रा में मास क्या होता है बुआ? ट्रांसफर होता है। लेकिन ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? तो बताइए इतना कहानी समझने में आपको कोई दिक्कत? तो एनसीईआरटी का ये कहानी समझ में आ गया। तो 3 सवाल न्यूमेरिकली थे, बाकी तो थ्योरेटिकल 2 है, बाद में देखेंगे। पहले 3 सवाल न्यूमेरिकली जो थे एनसीईआरटी को, उतना समझने में कोई डाउट आपको? तो एनसीईआरटी आप लोग क्या कीजिएगा, कैरी कीजिएगा। एनसीईआरटी के इस सवाल को आप लोग क्या कीजिएगा, ये सवाल तो आपको मिल जाएगा सर, अभी भी बुक में है एनसीईआरटी के, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के 11 नंबर सवाल मिल जाएगा, हो सकता है 11 की जगह 8-9 हो, लेकिन पॉलिथीन वाला सवाल है, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको वो एग्जाम्पल भी है ना आप लोगों के पास? एग्जाम्पल था कि नहीं था? दोनों एग्जाम्पल था। तो एग्जाम्पल आप लोग घर से बना लीजिएगा, और ये, और अगर आपको उतारना है तो ये उतार सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगर ये आपको उतारना चाहते हैं तो ये आप लोग उतारिएगा क्या, ये वाला एक बार ट्राई करके देखिएगा आप लोग अपना से। हाँ, तो यहाँ पर कितना है वो, ये कैमा नंबर क्वेश्चन था? 2.2 था ना? नहीं 1.2। और ये कितना था? 1.3। और ये कितना था? 11, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन आपके सामने, पहले आप लोग बनाने की कोशिश करना, नहीं होगा तो फोटो खींच कर मिला लेना, ठीक है बच्चे लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। तो जो तीसरा बच गया उस पर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। सब लोग एडमिशन वाला प्रक्रिया करवाइए जल्दी से।